लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ये अहम बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रभारी अरुण सिंह बैठक में मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सभी 25 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हुआ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। भाजपा नेता ओम माथुर, चंद्रशेखर, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, अरुण चतुर्वेदी बैठक में मौजूद रहे। पुराने आंकड़ों की बैठक में समीक्षा की गई। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर बातचीत हुई और अब क्लस्टर बनाकर प्रभारी लगाए जाएंगे। ओम माथुर ने बैठक में छत्तीसगढ़ के संस्मरण भी सामने रखे। निश्चित रूप से 25 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही प्रांत के कुछ प्रमुख लोगों के साथ 40-42 लोग हैं, प्रमुख लोगों के साथ बैठ करके रचना बना रही है। छोटे छोटे 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसियों के क्लस्टर बनेंगे। वहां सारा नीचे तक का बूथ इस तरह का होमवर्क का इसी निमित्त ये बैठक रखी गई है और उसी की डिटेल चर्चा हो रही है। काम नीचे तक पहुंचे, इसलिए काम का विभाजन है। कुल मिला के ये समझो क्लस्टर काम, कोई नया शब्द नहीं है। छत्तीसगढ़ ये सारा मैं होमवर्क करके आ चुका और मैंने तो इस बार एक और नया काम किया कि संभाग कार्यकर्ताओं को धन्यवाद आभार का कार्यक्रम किया, जिसमें सारे नेता और कैबिनेट पूरी मंच पर रहती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने का कार्यक्रम किया। उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और हमारे यहाँ नीचे तक का विभाजन हो चुका। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम ये बैठक आज की रही, खासतौर से अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बात की जाए। सबसे पहले तो आज की बैठक के हाइलाइट्स आपसे जानना चाहेंगे। कौन कौन से मुद्दे रहे चर्चा के दौरान, क्या रणनीति बनाई जाएगी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी क्या कुछ अहम फैसले लिए गए? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी जो राजस्थान में मिशन 25 बीजेपी का, उसका आज आगाज कर दिया गया। विधिवत तौर पर ये पहली बैठक थी। इसके बाद और बैठकें होंगी। लोकसभा वार क्लस्टर बनेंगे, उन क्लस्टरों के प्रभारी बनाए जाएंगे। आज रात घोषणा हो सकती है या 1-2 दिन बाद उनका ऐलान कर दिया जाएगा। वो तमाम जो प्रभारी होंगे वो लोकसभा वार अपने अपने इलाकों में जाएंगे और मौजूदा सांसद की परफॉर्मेंस भी जांचेंगे, साथ ही जनता का मूड भी जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ के संगठन की स्थिति को भी जांचने का काम किया जाएगा। तो एक ज़मीनी फीडबैक लेने का काम वो तमाम प्रभारी अपने अपने जो संभाग जो प्रभारी क्षेत्र है वहाँ जाकर वो काम करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद तमाम लोकसभा क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि वो आयोजन की एक फहरिस्त होगी जो चुनाव तक चलेगी, और चाहे वो ज्योति यात्रा हो, चाहे अयोध्या की रज की यात्रा हो, चाहे लोकसभा के अंदर अयोध्या में लोकसभा वार लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, प्रबुद्ध लोगों को ले जाने का कार्यक्रम हो। ये तमाम जो रणनीतिक तौर पर चर्चाओं का दौर इसमें चला। एक बड़ी बात इस बैठक में और देखने को मिली कि क्या राजनीतिक नियुक्तियां लोकसभा चुनाव से पहले की जाए या लोकसभा चुनाव के बाद की जाए। क्या हारे हुए नेता जो विधानसभा में चुनाव हार गए थे, क्या उन्हें लोकसभा में चुनावी समर में उतारा जाए? कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे भी है। ये तमाम कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही कहा जा सकता है कि बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी की मौजूदगी और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, जिन्हें अभी आपने सुना ही है कि उन्होंने किस तरह की बात कही कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह उन्होंने कार्यक्रम किए थे और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद आभार यात्राएं और कार्यकर्ता वंदन कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे उसके संस्मरण भी उन्होंने इस बैठक के अंदर रखे। तमाम प्रमुख नेताओं ने अपनी अपनी राय दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के चुनिंदा सदस्यों की मौजूदगी रही और साथ ही प्रमुख नेताओं के तौर पर जो संगठन के नेता हैं और प्रमुख जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी रही और साथ ही यहाँ पर कुछ प्रमुख सांसदों को भी बैठक में बुलाया गया था। तो एक कहा जा सकता है ये पहली बैठक है और तकरीबन इस बैठक को 4 घंटे अब तक हो चुके हैं और रणनीतिक तौर पर यहाँ पर विस्तृत समीक्षा की जा रही है। और एक योजना ये बनी है कि मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, भजनलाल सरकार की प्रमुख योजनाओं को
जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस तरीके से करेगा, ये भी एक बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो यहाँ देखने को मिली। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं विनोद है हमारे कैमरा जर्नलिस्ट, वो बताएंगे कि प्रेमचंद बैरवा जी यहाँ पर आए हैं। प्रेम जी, लोकसभा की रणनीति पर बड़ा मंथन हुआ। अभी मैं कोई प्रोग्राम में जाके आया हूँ। जी जी, तो प्रेम जी बैरवा जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उन्होंने कहा कि मैं कोई कार्यक्रम में ये बीच में ही चले गए थे, फिर लौटे हैं और अब फिर से बैठक जब अंतिम पड़ाव पर है, ये वापस इस बैठक में आए हैं और बैठक को ज्वाइन करेंगे और अंतिम सत्र इस बैठक का चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है श्वेता कि जो अधिकृत व्यक्ति है वही इस पूरी बैठक के बारे में पूर्ण तौर पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक खास बात और इस बैठक, जी जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किन कारणों से यहाँ पर नहीं थी। जी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किन कारणों से नहीं थी, लेकिन बीजेपी के दूसरी और तीसरी पंक्ति के जो प्रमुख नेता है उनको बैठक में बुलाया गया था। योगेश जी, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि अब अंतिम सत्र चल रहा है, मैराथन बैठक की कई अहम मुद्दे थे, लेकिन एक बात ये भी कही जाती कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही अयोध्या में उसको लेकर भी चर्चा हुई। क्या 22 तारीख को लेकर भी बीजेपी की कोई रणनीति है, कोई प्लानिंग है? रामलला वहां विराजमान होंगे, एक भव्य समारोह होगा, लेकिन क्या राजस्थान बीजेपी भी इसे लेकर कुछ कर रही है? क्या इसे लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई, इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए बिल्कुल ये बात सही है। उस दिन कई कार्यक्रम 22 जनवरी को होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो पर्व है उसको दर्शकों तक दिखाने के कार्यक्रम होंगे कि कैसे लोग देखें। बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स, एलईडीज राजस्थान के तमाम प्रमुख शहरों में लगाने का भी कार्यक्रम है। बीजेपी कार्यालय में बड़ा कार्यक्रम होगा और कहा जा सकता है कि उत्सव की तरह इसको लिया जाएगा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता घर घर दीपक जलाने का काम करेंगे। पूरी तरह जयपुर को और पूरे राजस्थान को ज्योतिमय बनाने का कार्यक्रम उस दिन होगा। राममय बनाने का कार्यक्रम उस दिन किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, जैसलमेर से बड़ी दूर से आए हैं, इनसे भी जानेंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद जो तमाम कार्यक्रम हैं जो होने हैं। पूरा जोश आप सभी तमाम कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। आप इतने दूर से जैसलमेर से जयपुर पहुँचे, बहुत ही अच्छा है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर का जो 500 साल में जो अभी बढ़ाने का कार्य चल रहा है, इसमें हम सब में कार्यक्रम भारी उत्साह है। हम बॉर्डर जिले में दीपमाला बना करके हर गांव में, मंदिर में सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी। इसीलिए आपसे पूछा कंवरराज जी की, क्योंकि आप बिल्कुल सरहद के पार हो, पाकिस्तान से सटा हुआ आपका इलाका है, तो वहाँ किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम करने वाले हैं? बहुत बड़ी खुशी है। जैसा कि हमें देश में जब आज़ादी मिली थी, जैसी खुशी है दीपावली खुशी मनाते हैं, वैसे हम सब कार्यकर्ता मना रहे। हम 22 तारीख का इंतजार करें, कब 22 तारीख आए जब हम एक तरह मिठाई खिला करके, दीप जला करके बहुत अच्छी खुशहाली करें। हमारे राम जी का मंदिर बन रहा है। दीपमालिका कैसे बनाएंगे आप? बहुत बड़ा, सब मंदिरों में और घरों में दीपमाला बनाएंगे, दीपक लगाएंगे और बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। तो कंवरराज जी जैसलमेर के बीजेपी के नेता हैं और जिस तरह इनको पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि दीपमालिकाएं वहाँ बनाई जाएगी और सरहद पर एक अलग तरह का कार्यक्रम होगा, क्योंकि आपको ध्यान ही है भारत पाकिस्तान की सरहद पर जैसलमेर है और पूरा बॉर्डर का जो इलाका है, सरहद का जो इलाका है, उस इलाके में अलग तरह का दीपोत्सव मनाने की भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की योजना है। तो कहा जा सकता है राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव तक कैसे राममय वातावरण बने, घर घर राम नाम की गूंज सुनाई दे और राम नाम के सहारे वैतरणी पार लगाने की जो बीजेपी की योजना है। पहले भी राजस्थान में कुछ सरकारें राम नाम पर बीजेपी की बनी है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ इस दौरान देखने को मिला। तो कहा जा सकता है अभी प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री दलित नेता हैं बड़े, वो यहाँ पहुंचे हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए और तमाम प्रमुख लीडरशिप इस वक्त बीजेपी की रणनीतिक बैठक में और ये पहली बैठक। तमाम एक एक करके अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा भी हो रही है, फैसले भी लिए जा रहे हैं, रणनीति तैयार की जा रही है। इस लिहाज से बेहद अहम है ये मैराथन बैठक, जिसका अंतिम सत्र करीब करीब हो रहा है अंदर। योगेश जी, बेहद अहम ये बैठक भी और इसलिए आप इस पर नजर बनाकर रखिए। इससे जुड़े और भी अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।